गाइस ये है सिंपलेक्स मेथड का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लिख देंगे, जो कि है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होता है, राइट, जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मैं उसमें स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, तो जो सबसे पहला कांस्टेंट है, मतलब जो सबसे पहली लाइन है, वहां पे मैं, सॉरी जीरो नहीं आएगा, वहां पे मैं S1 को इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, और यहाँ पे जो लेस देन इक्वल की साइन है वो बन जाएगी इक्वल। ओके, अब इसी तरीके से टू में मैं इक्वेशन 2 में जो कि मेरा कांस्टेंट 2 है, वहां पे मैं S2 को इंट्रोड्यूस करूंगा और जो लेस देन इक्वल की साइन हो जाएगी इक्वल। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है S1 और S2। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 0 S1 प्लस 0 S2। मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 और S2 अपनी तरफ से डाला है। ओके, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर भी S1 और S2 डालना पड़ेगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इंक्लूडिंग स्लैक वेरिएबल, वो 0 से बड़े होने चाहिए। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ओके, तो जो हमारा स्टेप 2 होगा वो बेसिकली होगा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। ओके, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को ड्रॉ कर लेना है। तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा x और ये मेरा रहेगा c। और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, x1 2 s1 और s2। तो वो सारे के सारे वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख दूंगा, x1 x2 s1 s2। और यहाँ पे जो 20 है 4 है, ये है b की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा b। ओके, और इस तरीके से मैं इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन की जो वैल्यू है 2 5, ये है 2 5 1, और यहाँ पे आएगा 2 5 1। S2 नहीं है तो मैं 0 डाल दूंगा और यहाँ पे 20 आएगा। ओके, अब जो सेकेंड इक्वेशन है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 1 2 1 2, और यहाँ पे S1 नहीं है तो मैं 0 डाल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1, क्योंकि मेरा S2 है 1। ओके, और यहाँ पे आएगा 4। अब बच जाता है Z। तो Z असल में CJ है, Z कुछ नहीं CJ है। ओके, ये CJ, तो CJ की वैल्यू है 3 7, और S1 और S2 तो 0 0 है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से टेबल क्रिएट कर दूंगा, लेकिन टेबल क्रिएट करने से पहले मुझे यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ओके, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना रहेगा, मुझे फाइंड आउट करना रहेगा सॉल्यूशन, और मुझे फाइंड आउट करना रहेगा ZJ। ओके, और ZJ के लिए हमेशा मैं एक लाइन लीव करता हूँ। ओके, तो मुझे एक लाइन लीव करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है del J। ओके, तो अब मैं जल्दी से अपना टेबल क्रिएट कर लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने अपना टेबल क्रिएट कर लिया है। अब मुझे तलाश है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे कहाँ पे मिल रहा है, मैं ऐसे बना लेता हूँ कि ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, सिंपल, जो b की वैल्यू है ये 1 से टकराते हुए सीधा नीचे जाएगी। यहाँ पे मैं 20 लिखूंगा, और ये जो 4 है ये 1 से टकराते हुए यहाँ पे आएगा, जो बच गया वो 0 0। ओके, और एक चीज और है, जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बराबर, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मुझे S1 की वैल्यू को 0 लिख देना है, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मुझे S2 की वैल्यू को 0 लिख देना है। ओके, क्योंकि देखो 1 यहाँ पर है तो मैंने 1 के सामने उसकी वैल्यू लिखूंगा, और S2 के लिए 1 नीचे है तो मैं 1 के सामने, ये 1 के सामने उसकी वैल्यू लिखूंगा। ओके, S1 क्योंकि यहाँ पे था तो 1 के सामने उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये क्लियर है। अब मुझे फाइंड आउट करना है ZJ। ओके, ZJ बहुत सिंपल है, मैं इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा।
और उसे ऐड कर दूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मुझे आंसर 0 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 0 मिलने वाला है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 0 मिलने वाला है। 0 को 0 से और 0 को 1 से, आंसर 0 मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से मुझे ये ZJ की वैल्यू आ गई। अब मुझे डेल जे निकालना है। तो डेल जे होता क्या है? डेल जे होता है सी जे, डेल जे क्या होता है? सी जे माइनस जेड जे। ओके, तो सी जे मुझे पता है 3, डेल जेड जे मुझे पता है 0। जेड जे इनिशियल जो जो फर्स्ट टेबल होता है, ओके, जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल होता है उसमें जेड जे हमेशा 0 ही मिलने वाला है, राइट। तो 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0। ओके, तो इस तरीके से मुझे ये मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या देखना है? डेल जे, डेल जे क्या होना चाहिए? मैं सबसे पहले अपनी इंक चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो डेल जे क्या होना चाहिए? डेल जे जो होना चाहिए शुड बी लेस देन या फिर ज़ीरो होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे मुझे पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उस पर मैं ऐसे एरो बना दूंगा, एरो बना दूंगा और वहाँ पे लिखूंगा इनकमिंग, इनकमिंग वेरिएबल। ओके, याद रहे कि ये सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्स। ओके, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? मैक्स। इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे की कॉलम। ओके, ये मेरा रहेगा की कॉलम। ओके, अब की कॉलम के हिसाब से मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, मुझे क्या मिलेगा? बी अपॉन, क्योंकि मैंने x2 को सिलेक्ट किया है तो b अपॉन x2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा 20 अपॉन 5, तो मुझे मिलेगा 4, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 ही रहेगा, राइट। सॉरी, 1 अपॉन 2 नहीं, यहाँ पे रहेगा 4 अपॉन 2, 4, क्योंकि b की वैल्यू 4 है, मैंने गलती से s2 की वैल्यू लिख दिया था, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2। अब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमने देखे हैं, यहाँ पे हमें सबसे छोटा नंबर देखना होता है। ओके, सबसे छोटा है 2। ओके, तो ये मेरा रहेगा आउट गोइंग वेरिएबल। क्या रहेगा? आउट गोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल में ये हमेशा कौन सा नंबर होता है? मिनिमम, सबसे छोटा लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, मिनिमम पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, इसे हम कहेंगे की, नॉट कॉलम, की रो होगी ये, बराबर, की रो। तो यहाँ पे हमें मिला था की कॉलम और यहाँ पे हमें मिला है की रो, तो जो इंटरसेक्शन बनेगा ये 1 पे। ओके, ये 1 नहीं, ओके, क्योंकि रो यहाँ पे नहीं, रो यहाँ पर है, ये है रो। ओके, तो यहाँ पे जो मिल रहा है और कॉलम यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ये 2 में इधर कॉलम मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रहा है? इंटरसेक्शन इस 2 पे बन रहा है, तो ये रहेगा की एलिमेंट। ये क्या रहेगा? की एलिमेंट। ओके, अब अगर मैं सॉल्यूशन, अब अगर मैं फाइनल आंसर निकालूँ, z अगर निकालूँ, तो z, ये zj अलग है और ये z अलग है, ये zj अलग है, आपको इसे माइंड में रखना है, और ये z अलग है। तो अगर मैं फाइनल आंसर निकालूँ तो उस फाइनल आंसर का फॉर्मूला है cj मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन। ओके, तो cj मेरा क्या है? 3, और सॉल्यूशन मेरा 0 0 है, राइट। तो cj क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये 0, राइट। अब उसी तरीके से ये 7 मल्टीप्लाई बाय ये 0। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनिशियली तुम्हें ये 0 ही आने वाला है, तुम्हारा फाइनल जो आउटपुट रहेगा, फाइनल आंसर जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। ओके, तो अब क्योंकि हमें की एलिमेंट मिल गया है, अब हमें क्या करना है? अब हमें स्टेप 3 की तरफ चलना है। स्टेप 3 हमारा क्या रहेगा? सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। ओके, तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहले हम कौन सी रो लेंगे? सबसे पहले हम इस रो को लेंगे जहां पे हमें स्टार मार्क मिला है, बराबर, और उस रो को डिवाइड करेंगे उसके की एलिमेंट से, उस रो को हम डिवाइड करेंगे उसके की एलिमेंट से। ओके, तो हाँ, मैं स्टेप 3 लिख देता हूँ। ओके, और टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ।
तो गाइज मैंने स्टेप 3 भी लिख दिया है और उसका टेबल भी बना लिया है, मतलब सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे लिखना है? ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज लिखने के लिए सबसे पहले मैं अपना इससे ऊपर वाला यानी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल देखूंगा। ओके, तो इस सिंप्लेक्स टेबल में ये जो वैल्यूज है 1 2 0 1 4, ये डिवाइड बाय, मैं इस वैल्यूज को डिवाइड, इन वैल्यूज को डिवाइड करूंगा बाय स्टार वाले एलिमेंट से। तो ये होगा 1/2, ये होगा 2/2, ये होगा 0/2, ये होगा 1/2 और ये होगा 4/2। ओके, तो इस तरीके से मुझे क्योंकि ये सेकेंड रो में है तो मुझे इसे सेकेंड रो में ही लिखना है। ओके, तो ये होगा 1/2, ये होगा 2/2 मतलब 1, ये होगा 0/2 मतलब 0, ये होगा 1/2 और ये होगा 4/2। 4/2 मतलब होता है 2। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे रो 1 निकालना है, तो रो 1 के लिए मैं क्या करूँगा? ओके, रो 1 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। मुझे रो 1 निकालना है। ओके, तो रो 1 का एक फॉर्मूला है, एक सिंपल फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस की एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट रो। तो मेरी रिप्लेसमेंट रो कौन सी है? ये जो न्यू रो मुझे मिली है ना, ये वाली रो, ये है रिप्लेसमेंट रो। तो इसे तो हम बाद में देख लेंगे। ओके, ओल्ड रो क्या थी? क्योंकि मुझे रो 1 निकालना है, तो ओल्ड रो क्या थी? 2 5 1 0 20। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 5 1 0 20 माइनस 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 माइनस। अब इस रो में मेरा की क्या रहेगा? की एलिमेंट रहेगा 5। उसी लाइन में, उस जहाँ पे स्टार मार्क है उसी के ऊपर 5 है, तो यहाँ पे की मेरा रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अब मेरा आर आर क्या है? ओके, मेरा आर आर है हाफ 1 0 हाफ 2। ओके, हाफ 1 0 हाफ 2। ओके, अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, ओके, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओके, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये होगा 5 1 5/2। मतलब मुझे बेसिकली क्या करना है? 2 माइनस 5/2। 2 माइनस 5/2 क्या होगा? ओके, 2 माइनस 5/2, अब रुक जाओ, 2 माइनस 5/2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जिसे हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 माइनस 5/2 और जो कि जिसकी वैल्यू मुझे मिलने वाली है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? -1। ओके, क्योंकि 4 माइनस 5 1 होगा और बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर 5, उसकी साइन है माइनस, तो -1/2। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है -1/2। अब इसी तरीके से 5 माइनस, ये तो 5 होता है, 5 माइनस 5 होता है 0, 1 माइनस ये 0 होगा, 1 माइनस 0 होगा 1 और ये होगा 5/2 -5/2। ओके, क्योंकि 0 माइनस ये तो 5/2 होगा, राइट? 5 1 5/2, तो 5/2 हुआ। ओके, तो ये होगा -5/2 और जो लास्ट में जो बच जाता है 5 2 10, तो 20 माइनस 10 होता है 10। अब मुझे इसके नंबर्स मिल गए हैं, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपने कलर को चेंज और यहाँ पे नंबर्स कुछ आएंगे -हाफ, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -5/2 और यहाँ पर आएगा 10। ओके, अब मुझे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा। आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1 0 0 1। ओके, तो जहाँ पे 1 मिल रहा है वहां पे ये वैल्यू टक्कर खा के नीचे आ जाएगी, मतलब 2 यहाँ पे आएगा और ये जो 1 है, तो ये जो b की वैल्यू है, ये जो b की वैल्यू है 1 से टक्कर खा के यहाँ पे आ जाएगी, 10 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि x2 मेरा 7 हो जाएगा, राइट? तो मैं जहाँ पे 1 आता है उसके सामने मैं लिखूंगा x2 इक्वल्स टू 7। तो मैं इसके लिए चेंज करता हूँ अपने कलर को। ओके, तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे x2 7 होगा, लेकिन मैं कहाँ पे लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा जहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे S1 0 है, S1 0 में 1 के सामने लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं S1, यहाँ पे 0। ओके, ये हो गया। अब सोल्यूशन में ये जो दो
जगह बच गई थी यहाँ पे, तो 0 0 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, अब ZJ निकालना है, सिंपल। 0 को मल्टीप्लाई करो माइनस हाफ से तो 0 आने वाला है। 7 को मल्टीप्लाई करो हाफ से तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 अपॉन 2। देखो जब 0 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल उसे करके दिखा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जब मैं 0 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली मैं 0 को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं माइनस बाहर लिख दूंगा, प्लस 7 को जब मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली मैं 7 1 से 7 कर रहा हूँ, 7 1 सा 7, और नीचे तो 2 रहेगा ही, और ये 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ZJ क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय हाफ, माइनस बाहर कर लेता हूँ, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय हाफ कितना होता है, 7/2 आंसर आएगा। ओके, मैं इसे रब आउट कर देता हूँ। अब दूसरा दूसरा क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आएगा, मैं 0 लिख रहा हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आएगा 7, 0 प्लस 7 7 आएगा। ओके, अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो तुम्हें 0 ही मिलने वाला है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0 तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय -5/2, मैं माइनस को बाहर कर दूंगा, जो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपको 0 ही मिलने वाला है। ओके, प्लस ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 14, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5/2 माइनस बाहर कर दो, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 7 है मल्टीप्लाई बाय इस 2 के साथ। तो कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, 0 मल्टीप्लाई बाय -5/2, 7 मल्टीप्लाई बाय हाफ होने वाला है। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय हाफ होने वाला है, तो यहाँ पे 7 1 से 7 अपॉन में 2 आएगा, राइट। तो 7 मल्टीप्लाई बाय हाफ होने वाला है, तो आंसर हमें 7/2 ही मिलने वाला है। तो ये आपको समझा है, मैंने गलती से इस 2 को ले लिया था, जो कि मुझे S2 में लिखना है, तो मैं S2 में ही लिखूंगा, तो मैं B को क्यों लिखूँ। ओके, अब मुझे डेल जे निकालना है। डेल जे बहुत सिंपल है, सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे। सी जे मेरा 3 है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, कलर चेंज। ओके, सबसे पहला क्या है, 3 माइनस किसे लेना है मुझे, 7/2, तो 3 माइनस 7/2 लेना है, बराबर। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 6 होगा, 6 माइनस 7/2, तो 6 माइनस 7 कितना होता है, -1। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है। ओके, तो यहाँ पे आएगा -12। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, 7 माइनस 7 आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 माइनस 0 आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 माइनस 7/2, क्या आएगा 0 माइनस 7/2, तो आंसर रहेगा -7/2। अब क्योंकि क्योंकि यहाँ पे डेल जी की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन या फिर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे डेल जे की सारी वैल्यूज वही मिल रही हैं। क्या कोई वैल्यू पॉजिटिव है, डेल जे की कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, या तो 0 है या तो नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे -12 नेगेटिव, 0 0, -7/2 नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली, तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब कि आपका नेक्स्ट थर्ड सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनने वाला है, यहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। ओके, तो अब अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, फाइनल आंसर निकालूं, तो फाइनल आंसर बहुत सिंपल है, z मल्टीप्लाई बाय, याद रहे कि ये z और ये z एक नहीं है, z क्या रहेगा, cj मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन। ओके, तो मेरा cj क्या है, मेरा cj है 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके सॉल्यूशन से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस फिर मेरा cj क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इस केस में मुझे पहला तो 0 मिलेगा, दूसरा 7 2 14, तीसरा और चौथा 0 मिलने वाला है। ओके, तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो है z। ओके,
मेरी जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल आंसर जो मेरा रहेगा वो है z इक्वल्स टू 14। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा z इज मैक्सिमम। ओके, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, z इज मैक्सिमम एट कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, तो बेसिकली मुझे x1 और x2 को देखना है। ओके, x1 और x2 को देखना है, तो x1 x2 का सॉल्यूशन क्या मिला है, 0 2। मुझे s1 s2 को नहीं देखना है क्योंकि ये स्लैक वेरिएबल है, ये मैंने खुद ने इंट्रोड्यूस किया था। तो मुझे क्या देखना है, x1 x2, x1 x2 का सॉल्यूशन क्या मिल रहा है मुझे, 0 2। तो मुझे ये दो पॉइंट मिला है 0 2। ओके, z is maximum, therefore maximum value क्या है, maximum value is 14। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन।